दस्तक कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम एक श्रृंखला लेकर आए हैं दस्तक सीरीज के नाम से। खासकर यूपी स्पेशल ये क्लास रहेगा और आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चलेगा और हफ्ते में एक दिन आपका मिसलेनियस भी प्रैक्टिस चलेगा। तो पहला जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम। ये यूपी स्पेशल तो है ही, लेकिन 2026 में जितने भी एक दिवसीय परीक्षा होगी वन डे एग्जाम, उस सबके लिए आपके कारगर साबित होगी। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम पहले पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अगर हम बात करें दो के विभाज्यता का रूल क्या है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, जैसे कोई संख्या है 324, इसका अंतिम अंक अगर 2 से कटता है तो वह संख्या 2 से कटेगी, 4 से। तो 2 का विभाज्यता का नियम हुआ, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है, संख्या 2 से कटेगी। 4 का अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक का मतलब, जैसे कोई संख्या 364, ये 64 अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता है, संख्या 4 से कटेगी। 8 से अंतिम 3 अंक, 8 से विभाज्यता का नियम है, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटता, संख्या 8 से कटेगी। 16 से अंतिम 4 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से कटता है तो वह संख्या 16 से कटेगी। तो 2 का हमने बताया किसी भी संख्या का अंतिम अंक, 4 का बताया अंतिम 2 अंक, 8 का बताया अंतिम 3 अंक और 16 का बताया अंतिम 4 अंक। कहने का मतलब यह है 2 पर पावर 1 है तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से कटेगा तो संख्या 2 से कटेगी। 2 पर पावर 2 है तो अंतिम 2 अंक अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटता, संख्या 4 से कटेगी। 2 पर पावर 3 है, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटता, संख्या 8 से कटेगी। 2 पर पावर 4 है, किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से कटता, संख्या 16 से कटेगी। ये आपका 2, 4, 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब बात करते हैं 5 की। 5 का भी है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 5 से कटता है तो संख्या 5 से कटेगी। अंतिम अंक, या ऐसा भी कर सकते हैं किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। 25 अंतिम 2, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 25 से कटता है वो संख्या 25 से कटेगी। 125, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 125 से कटता है, संख्या 125 से कटेगी। इसके बाद आता है 3 और 9। 3 और 9, 3 और 9 की अगर बात करें, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 या 9 से विभाजित है
विभाजित है तो वह संख्या 3 या 9 से विभाजित क्या बता रहा है? 3 या 9 के विभाजता का रूल यह है, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 या 9 से कटता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या है 543, 5 4 9 3 बार, ये 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। 7 2 9 9 9 18, ये संख्या 9 से कटता है, संख्या 9 से कटेगी। तो रूल ये है, कोई भी संख्या अगर दी हो उसके अंकों को जोड़ दिया जाए, अगर वह परिणाम व योगफल 3 या 9 से कटता है तो संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। अगला रूल है 11। किसी भी संख्या के समस्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज। क्या रूल है? किसी भी संख्या के समस्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो। जैसे आप जानते हैं कि 1331 11 का घन है, ये 11 से विभाजित है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सम का मतलब 2 पर और 4, 2 पर है 3 और 4 पर है। सम स्थानों के अंकों का योग। विषम 1 पर है 1 और 3 पर 3, 3 1 4, 4 में से 4 गया 0। यानी रूल ये है, किसी भी संख्या के सम स्थान, तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से विभाजित। अब आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य? विकल्प है आपका 1,28,530, बी विकल्प है आपका 4,38,750।
सी विकल्प है 12,581 और डी विकल्प है 62,233। क्वेश्चन ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से। अब 6 का क्या रूल हुआ? हमने 2 का रूल बताया और 3 का रूल बताया। तो 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी जो संख्या 2 से कटेगी उस और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से जरूर कटेगी। अब 2 का रूल क्या बताया? 2 का रूल बताया किसी भी संख्या का अंतिम अंक। 3 का रूल बताया अंकों का योग। तो विभाज्यता का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम विकल्प को भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे विकल्प जो बाहर हो जाएं उनको हटा दें। जैसे 2 का रूल आसान है। आसान क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक, यानी ये विकल्प नहीं हो सकता, ये विकल्प नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये दोनों 2 से विभाजित है, इसका मतलब मुझे रूल देखना है 3 का। तो 3 का देखते हैं। 2 1 3 और 3 और 9 का रूल ऐसे लगाएंगे जो संख्या 3 से कटती जाएगी उसको हटाते जाएंगे। जैसे 2 1 3 ये हट गया, 3 ये हट गया, 8 5 13, 13 में 12 हट गया, यानी शेषफल बचा 1। ये नहीं हो सकता, इसका मतलब विकल्प सही है। जैसे 4, इसमें 3 हट गया, 5 4 9 हट गया, 8 7 15, 0 शेषफल बचा, यानी ये 6 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन, दूसरा है संख्या 4,29,714 किन संख्याओं से विभाज्य? किन संख्याओं से विभाज्य? विकल्प है आपका 3 और 6, बी विकल्प 3 और 5, सी विकल्प 4 और 6, डी विकल्प 6 और 5। कह रहा है 4,29,714 किन संख्याओं से विभाज्य? फिर हमने आपको रूल बताया था 5 का रूल बताया था किसी भी संख्या का अंतिम अंक। तो इसमें 5 का रूल लगाना आसान है। अब ये अंतिम अंक 5 से नहीं कटता, यानी ये विकल्प बाहर, ये विकल्प बाहर। अब हमने 4 का रूल भी बताया था। क्या बताया था? किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता, संख्या 4 से कटेगी, तो ये 14 4 से नहीं कटता, यानी ये विकल्प बाहर। सही क्या? तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या 2 5 10 11 से विभाज्य?
विकल्प है आपका 8,30,942, 5,89,270, सी विकल्प 2,03,467, डी विकल्प 12,34,560। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10, 11 से विभाज्य, यानी 2 से भी कटे, 5 से भी कटे, 10 से भी कटे और 11 से भी कटे। अब ये चारों का रूल लगाना है, तो जो रूल आसान है पहले उसको हटाओ उसको देखते हैं। किसी भी संख्या, अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए, यानी ये विकल्प बाहर, ये विकल्प बाहर, ये दोनों विकल्प बाहर। अब ये दोनों विकल्प आपके सही हैं, बी और डी। 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। अब रूल आपको केवल लगाना है किसका? 11। तो 11 का रूल लगाते हैं। हमने बताया कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आ जाए या तो 11 का गज, या आप पहले ही पेयर बना दीजिए और पेयर बनाकर आपस में घटाइए फिर जोड़िए। जैसे अगर हमने 2-2 का पेयर बनाया है, अब चाहे इधर से घटाइए चाहे इधर से घटाइए, तो इधर से अगर घटाएंगे सबको इधर से घटाएंगे। 7 में से 0 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 8 गया -3। अब सबको जोड़ लेते हैं। 7, 7, 14 और 14 में से 3 घट गया, कितना आ गया? 11। 7, 7, 14 सबको ऊपर जोड़ते हैं। 7, 7, 14, 14 में से 3 घट गया 11। हमने पहले ही बताया है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज। तो जो आप सम स्थान एक एक छोड़कर जोड़ रहे थे, सम को ले रहे थे, फिर अगले सम को ले रहे थे, फिर अगले सम, एक एक छोड़कर, वही हमने क्या किया, पहले ही पेयर बना लिया और पेयर बनाकर आपस में घटाकर फिर जोड़ा। प्रक्रिया वही है, चाहे वैसा कीजिए चाहे ऐसा कीजिए। तो फिर सबको जोड़ने पर अगर 11 आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 11, तो ये संख्या अगर 11 आ रही है इसका मतलब ये संख्या 11 से कट रही, बाकी 2, 5, 10 से तो पहले ही कट रही। अगला क्वेश्चन है चौथा, संख्या 6, 1, 1, 6, 1, 1, 6, 1, 1, 6, 1, 1, 6, 1, 1, 6, 1, 1, 6, 1, 1, 6। ऐसी कोई संख्या है तो वह कह रहा है किससे विभाज्य? पहला विकल्प है 6 और 11 दोनों से, 6 और 11 दोनों से। दूसरा है ना तो 6 से ना ही 11 से, केवल 6 से, केवल 6 से, केवल 11 से। ऐसी कोई संख्या है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य। तो आप जानते हैं 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से जरूर कटेगी। अब 6 अंतिम अंक 2 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा। अब मुझे सीधा सीधा रूल देखना है 11।
11 के रूट का हमने पहले ही बताया, या तो पेयर बना लीजिए या तो सम स्थानों के अंकों का योग ले लीजिए, विषम स्थानों के अंकों का योग आपस में घटा लीजिए। तो पेयर कर लेते हैं, तो देखिए 2 का पेयर ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, सब 2 का पेयर बन गया। सबको आपस में चाहे इधर से घटाइए चाहे उधर से घटाइए। अगर इधर से घटा रहे तो सबको इधर से घटाना। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 6 गया -5 के, 6 में से 1 गया 5 के, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 6 गया -5 के, 6 में से 1 गया 5। अब सबको जोड़ देते हैं, -5 से +5, -5 से +5, यानी अंतिम परिणाम आया कितना 0। इसका मतलब यह संख्या केवल 11 से कटेगी। पांचवा क्वेश्चन, एक संख्या तब 11 से विभाज्य होती है यदि संख्या सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर केवल डैश 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 हो। विकल्प है 0 या 11, 0, 11, डी है 1। कारण ये रूल ही दे दिया, एक संख्या तब 11 से विभाज्य होती है यदि संख्या सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर केवल, अभी तो रूल बताए 11 का रूल ही है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर केवल या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज। तो 0 या 11 आ जाए, 11 का मतलब ही 11 का गुणज है, तो ये संख्या आपकी 11 से घटेगी। तो खाली स्थान पर होगा 0 या 11। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है संख्या है आपका 12,54,216 किस संख्या से विभाज्य, किस संख्या से विभाज्य है। विकल्प है आपका 8 से, 11 से, 16 से और 5 से। संख्या दी है 12,54,216, कारण किस संख्या से विभाज्य। तो एक एक विकल्प से देखते हैं। 8 का रूल है किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक,
अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है, संख्या 8 से कटेगी, तो अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 8 से कटेगी। विकल्प आपका ए सही है। सत्रहवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य विकल्प है आपका 5,53,986, 5,53,986 के। बी विकल्प है 9,41,201 के। सी विकल्प है 8,50,846 के। डी विकल्प 1,32,490। कारण निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 3 और 9 का रूल हमने बताया, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 और 9 से कटता है तो वह संख्या 3 और 9 से जरूर कटेगी। तो सीधा सीधा रूल यही है कि हमने आपको बताया अंकों को जोड़ लीजिए, या जो योग 9 से कटता है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो शेषफल, अगर 0 बचता तो संख्या 9 से कटेगी। जैसे इसमें देखिए 9 हट गया, 6 के 9 हट गया, 5 और 10 8 18 9 से कट गया। इसका मतलब ए विकल्प सही है, यही संख्या 9 से कटेगी। आठवां क्वेश्चन है, यदि 4 3 6 P5 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, ये 5 अंकों की संख्या है, ये 3 से विभाज्य है, तो P का अधिकतम मान क्या होगा? मान क्या होगा? विकल्प है आपका 9 8 6 12। ये संख्या आपकी 3 से विभाज्य, तो 3 का रूल हमने आपको बताया अंकों का योग, तो जो अंक 3 से कट रहा है उसको पहले हटा दीजिए, जैसे 3 6 ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी बचा क्या P। P की अधिकतम वैल्यू लेना, न्यूनतम वैल्यू तो 0 हो सकता है, अब अधिकतम वैल्यू तो अधिकतम वैल्यू आपकी क्या होगी 9। एक ही अंक ले सकते हैं, 12 ले नहीं सकते हैं क्योंकि डबल डिजिट हो जाएगा, क्योंकि एक ही अंक की संख्या है, तो एक अंक लेंगे 9, तो इसकी अधिकतम वैल्यू P का क्या होगा 9। नौवां क्वेश्चन है, x का वह न्यूनतम
यक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें। यक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए ये 6 अंकों की संख्या है 5 7 यक्स 7 1 6 9 से विभाज्य विकल्प का 9 0 8 और 3 के लिए पूछा था अधिकतम, अब 9 के लिए पूछा न्यूनतम। तो यहाँ भी वही रूल है, अंकों का योग, जो अंकों का योग 9 आ रहा है उसको हटा दीजिए या सबको जोड़ दीजिए, दोनों तरीका है। जैसे 7 5 12 6 18 9 से कट गया हट गया, अब बचा कितना 7 1 8 यानी 8 प्लस यक्स का क्या न्यूनतम मान लें कि 8 में जोड़े वो संख्या 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे क्या 8 1 9 यह संख्या 9 से विभाजित है। तो विकल्प आपका क्या सही होगा डी।